नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे राजस्थान के दौसा जिले के मिंटू लाल की अनूठी कहानी। मिंटू के माता पिता ने कभी स्कूल नहीं देखा। खुद बचपन में भैंस चराने वाले मिंटू ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। 12वीं के बाद पटवारी की नौकरी मिल गई। पटवारी की नौकरी करते करते एनईटी जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की और आईएएस की प्रतिष्ठित परीक्षा देने की हिम्मत जुटाई। अपने सपने सच करने वाले युवा मिंटू लाल की कहानी संसाधनों की कमी झेल रहे हर युवा में अद्भुत प्रेरणा का संचार करती है। सुनिए उनकी कहानी। राजस्थान के दौसा जिले के पचबारा क्षेत्र के धरणबास गांव से मिंटू जी हैं। मिंटू के माता पिताजी अनपढ़ हैं, कभी स्कूल नहीं गए। उन्हें भी बचपन में स्कूल जाने से बहुत डर लगता था। जब लगभग 6 वर्ष के थे तो उन्हें पहली बार स्कूल देखने को मिला और वह भी तब 2 दिन तक लगातार उनकी माँ ने उनकी पिटाई करते हुए स्कूल के दरवाजे तक छोड़ा। इससे पहले वो अपने माता पिता के साथ भैंस चराते रहते थे। मिंटू जी की 10वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई, लेकिन स्कूल के दौरान भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके घर में बिजली नहीं थी, तो या तो चिमनी जलाकर पढ़ना पड़ता था या घर से थोड़ी दूर पपलाज माता के मंदिर में प्रतिदिन देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। जहाँ तक सिविल सेवा में आने की बात है, तो उन्होंने माध्यमिक कक्षाओं से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हें सिविल सेवक बनना है। इसका कारण यह था कि वो अपने बड़े भाई की प्रेरणा से बहुत जल्द ही अखबार पढ़ने लगे थे। समाचार पत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे के बारे में जिक्र होता था। उन्हें आईएएस अधिकारी डॉक्टर जोगाराम जांगिड़ के बारे में बखूबी याद है। जब दौसा के कलेक्टर बन के आए थे, उनसे वह काफ़ी प्रभावित हुए। चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से नौकरी करने की सोची। जब वे 12वीं के बाद पटवारी बन गए, नौकरी लगने के कारण वे औपचारिक रूप से किसी कॉलेज में अध्ययन नहीं कर सकते थे और उसके बाद बीए इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान से किया तथा एमए आधुनिक भारत का इतिहास प्राइवेट रूप से किया। इसके बाद नौकरी के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाने की सोची, लेकिन उनके लिए पैसों की आवश्यकता थी जो उनके पास नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपने दोस्तों का सहयोग मिला। उनके आर्थिक सहयोग से वे दिल्ली तैयारी करने के लिए चले गए। उस समय कई लोगों ने यह कहा था कि पटवारी की नौकरी ही कर लो। अपने क्षेत्र से आज तक कोई भी इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ है। क्यों तुम समय और धन की बर्बादी करते हो? लेकिन उन्हें अपने आप पर विश्वास था। उन्होंने तैयारी शुरू की। 1 वर्ष बाद सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुए। प्रथम प्रयास में ही इंटरव्यू तक पहुंचे। यह उनकी जिंदगी का अद्भुत क्षण था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो पहले प्रयास में ही यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। इंटरव्यू की समय की कई घटनाएं वे हमें बताते हैं। जब लोगों ने उनके माता पिता से कहा, इंटरव्यू में तो पैसे चलते हैं, आप अपने बच्चे को पैसे देकर भेजना। उन्होंने अपने घर वालों को, कुछ दोस्त और गुरुजनों के सहयोग से समझाया कि इस परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से होता है। यदि उनकी मेहनत सही रही होगी तो चयन हो जाएगा, नहीं तो अगली बार देखेंगे। प्रथम प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस प्रयास से उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उन्हें लगने लगा था कि अगली बार तो उनका चयन जरूर हो जाएगा।
इसी बीच उन्होंने सिविल सेवा में अनिश्चितता को देखते हुए वैकल्पिक कैरियर के रूप में इतिहास से NET JRF की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रयास की तैयारी आरंभ की और इंटरव्यू दिया। अंत में उन्हें 2018 के सिविल सेवा परीक्षा में 664वीं रैंक प्राप्त हुई और भारतीय राजस्व सेवा IRS आयकर के लिए चुना गया। इस तरह जो सपना उन्होंने देखा था, कठिन परिश्रम, खुद पर विश्वास, अनुशासन, दृढ़ निश्चय से अंततः बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया। उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि उनका चयन सिविल सेवा में होने के बाद उनके क्षेत्र के लोगों की ये भ्रांति दूर हो गई कि इसमें पैसे वाले लोग ही सफल हो सकते हैं। अब इस क्षेत्र में कई अन्य अभ्यर्थी भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वह उनके प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें।